गाइस टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एनसीईआरटी मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स क्या होता है ये समझने से पहले मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म इज अ सम टोटल ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटाबॉलिज्म वो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन हुआ, फैट हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, ये जो है छोटी छोटी यूनिट्स में टूट जाते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड में, फैटी एसिड में और सिंपल शुगर में, ठीक है, ताकि एनर्जी रिलीज कर सके। और एनाबॉलिज्म क्या हुआ? इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। मेटाबोलाइट्स क्या होता है? जो भी सब्सटेंस वो जो मेटाबॉलिक रिएक्शन में फॉर्म्ड होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको हम लोग मेटाबोलाइट्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि शुगर, लिपिड, फैट्स, अमीनो एसिड्स, जितनी भी सारी चीज़ें बनती हैं इनको हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं। की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो होता है वो फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म विच हैज अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल इन देयर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पे इसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का। मेटाबोलाइट्स जो होता है वो बनता है या पाया जाता है कुछ प्लांट्स में, माइक्रोब्स में, फंजाई में, और इसका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में, लेकिन ह्यूमन वेलफेयर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और हमें जनरली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का ही चार्ट दिया हुआ है जो हमें याद करना है, और वो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के चार्ट में हम पिगमेंट्स की बात करते हैं। पिगमेंट्स में आता है कैरोटिनॉइड और एंथ्रोसाइनिन। तो जो एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट होता है ना, वो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होता है और रेड, पर्पल और ब्लू कलर देता है। और जो कैरोटिनॉइड पिगमेंट होता है वो रेड, ऑरेंज और येलोइश कलर देता है प्लांट, एल्गी या कुछ बैक्टीरिया में। तो हमें पिगमेंट्स याद रखना है कौन कौन से, कैरोटिनॉइड्स और एंथ्रोसाइनिन। की बात करें तो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं जो कि मॉर्फिन और कोडीन में पाया जाता है। तो हमने याद किया पिगमेंट्स में कैरोटिनॉइड और एंथ्रोसाइनिन, एल्कलॉइड्स में मॉर्फिन, कोडीन, और टर्पिनॉइड्स में मोनोटर्पिन्स एंड डाइटर्पिन्स, इसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन्स में एब्रिन राइसिन, लेक्टिन्स में कॉन्कावेलिन है, ड्रग्स में विनब्लास्टिन, कर्क्यूमिन, पॉलीमेरिक सब्सटेंस में रबर, गम, सेलुलोज। ब्लास्टिन होता है ना, ये कीमोथेरेपी के मेडिकेशंस में हेल्प करता है, कैंसर को मतलब ठीक करने में वेरियस तरीके से हेल्प करता है। और इसी तरीके से देखो, मुश्किल तो है, 3-4 बार लिख लिख के रिवाइज करना पड़ेगा, तो आपको लिख लिख के याद करना ही पड़ेगा। एक बार लास्ट टाइम मैं रिपीट कर देता हूँ। पिगमेंट्स में कैरोटिनॉइड और एंथ्रोसाइनिन, एल्कोलॉइड्स में मॉर्फिन, कोडीन, टर्पिनॉइड्स में मोनोटर्पिन्स, डाइटर्पिन्स, एसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन्स में एब्रिन राइसिन, लेक्टिन्स में कॉन्कावेलिन ए, ड्रग्स में विनब्लास्टिन एंड कर्क्यूमिन, पॉलीमेरिक सब्सटेंस में रबर, गम, सेलुलोज। थैंक यू सो मच। ये टॉपिक खत्म होता है।